नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक राजा और उसकी दो रानियों की कहानी। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। एक बहुत काली थी, एक और बहुत ज़्यादा गोरी थी। जो गोरी थी उसको अपने गोरपन पर बहुत घमंड था और जो काली थी वह भोली भाली थी। उन दोनों में समानता एक ही थी कि उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी रहता क्योंकि उसको लगता कि मेरी भी कोई संतान होनी चाहिए। राजा अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था, पर राजा की फेवरेट पत्नी गोरी ही थी। लेकिन उसने कभी भी दोनों पत्नियों में भेदभाव नहीं किया। राजा की जो गोरी पत्नी थी वह बहुत ही घमंडी और झगड़ालू थी। घर के सारे काम राजा की काली पत्नी किया करती और वह बेचारी सब काम कर लेती थी, पर राजा को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन राजा की दोनों पत्नियों का बहुत बड़ा झगड़ा होता है और राजा की गोरी पत्नी काली पत्नी को महल से बाहर निकाल देती है। काली रानी ने राजा को सारी बातें बताई तो राजा ने उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अलग से महल बनवा देता हूँ, तुम उस महल में रहना। फिर राजा ने महल के सामने एक छोटा सा महल और बनवा दिया और उस महल में काली रानी रहने लग गई। एक दिन राजा दूसरे राज्य में घूमने के लिए जा रहा था तो उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम दोनों के लिए क्या सामान लेकर आना है, मुझे बता दो, मैं तुम दोनों के लिए लेकर आऊँगा। तब राजा गोरी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाज़ार से क्या चाहिए। तो वह बोली कि मुझे मेकअप का सारा सामान चाहिए। फिर वह काली पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाज़ार से क्या चाहिए। तो वह राजा से बोली कि मुझे एक छोटा सा बंदर चाहिए। वह बोला कि ठीक है, मैं लेकर आऊँगा, कहकर राजा वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा दूसरे राज्य गया और वहाँ से सारा सामान ले लिया और अपनी पत्नियों को उनका सामान देने के लिए भी ले लिया। राजा की काली पत्नी उस बंदर को देखकर बहुत खुश रहने लगी। वह बंदर उस रानी का सारा काम किया करता था, उसके साथ खेलता भी था। वह काली रानी उस बंदर को अपने बच्चे जैसा प्यार करने लगी। एक दिन अचानक काली रानी बीमार हो गई, पर राजा उसे देखने नहीं आया। बंदर को बहुत गुस्सा आया और वह राजा के महल में चला गया। राजा से कहने लगा कि मेरी माँ जैसी रानी को देखने आप क्यों नहीं आए। बंदर के डांटने के बाद अगले दिन राजा रानी को देखने के लिए घर आता है और दवाई और खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है और चीज़ें देकर चला भी जाता है। वह रानी उस बंदर को बताती है कि मुझे संतान होनी चाहिए थी। वह बंदर उस रानी को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपको संतान जरूर होगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। अगले दिन वह बंदर घर से गेहूं का आटा लेकर मंदिर जाता है और गेहूं के आटे को गूंदता है और उसमें दो आंखें और एक नाक, दो हाथ, दो पैर ऐसे बनाता है जैसे किसी बच्चे के हो और भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान उस बंदर की प्रार्थना सुनकर उस आटे के गोले को एक छोटा बच्चा बना देता है और वह बंदर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बच्चे लेकर काली रानी के गोद में दे देता है। काली रानी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, बंदर का शुक्रिया अदा करती है। राजा को खबर मिलती है कि काली रानी को बच्चा हो गया है। राजा बहुत खुश हो जाता है, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। ढोल नगाड़े लेकर रानी के घर जाता है, उसे महल आने के लिए कहता है। काली रानी खुशी से अपने बच्चे को लेकर महल जाती है और राजा उस गोरी रानी को घर से निकाल देता है और काली रानी को अपने पास रख लेता है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी कहानी हम डालें उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।